हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 11th केमिस्ट्री में चैप्टर सेकेंड चल रहा है बच्चों, और आज के इस लेक्चर में आप लोग क्वांटम संख्या के बारे में सीखेंगे। चारों क्वांटम संख्या, जैसे आपका जो मुख्य क्वांटम संख्या होता है, द्विगंशी क्वांटम संख्या है बच्चों, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या, चारों क्वांटम संख्या बिल्कुल कम समय में आप सीख जाओगे। साथ में बच्चों, किसी भी इलेक्ट्रॉन का क्वांटम संख्या यदि निकालने के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मैं गारंटेड कहता हूं कि आज के इस लेक्चर के बाद आप आसानी से निकाल पाओगे। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि इस इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या कौन सी होगी, या मुख्य क्वांटम संख्या कौन सी होगी, द्विगंशी क्वांटम संख्या कौन सी होगी, क्या होगी, या चुंबकीय क्वांटम संख्या, वो आप आसानी से निकाल पाओगे। टिप्पणी लिखने के लिए भी आता है कि क्वांटम संख्या किसे कहते हैं, प्रधान क्वांटम संख्या को समझाओ, या द्विगंशी क्वांटम संख्या को समझाओ, चुंबकीय क्वांटम संख्या को समझाओ। तो पूरा कंप्लीट आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। पूरा लिख कर लाया हूं, जैसे आपका ये मुख्य क्वांटम संख्या हो गया, फिर द्विगंशी क्वांटम संख्या हो गया, फिर आपका चुंबकीय क्वांटम संख्या हो गया, फिर आपका चक्रण क्वांटम संख्या। यानी क्वांटम संख्या जो है वो चार हैं, और चारों का एक सेट जो है बच्चों, है ना, कहने का मतलब एक ऐसा सेट यानी समूह जिसके माध्यम से इलेक्ट्रॉन की स्थिति, उसके ऊर्जा, उसके आकार का हम पता लगाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या कुछ है नहीं, इसमें बिल्कुल सिंपल परिभाषा है कि चार संख्याओं का एक सेट है जिसकी सहायता से किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉन से संबंधित सूचना प्राप्त करते हैं। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या है, इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल्स क्या है, इलेक्ट्रॉन का आकार क्या है, उसकी दिशा क्या है, इन चीजों का जो हमें इंफॉर्मेशन देता है, उनका समूह आपका क्वांटम संख्या है। चीजें क्लियर है बच्चों, बहुत ही सिंपल है। क्वांटम संख्या है क्या, चार संख्याओं का एक सेट है, एक समूह है, जो क्या बताता है, जो आपका मुख्य क्वांटम संख्या बच्चों ये उसके ऊर्जा को बताता है, जो आपका द्विगंशी क्वांटम संख्या वो उसके ऑर्बिटल्स को बताता है ना, उपकोष में ऑर्बिटल्स, फिर आकार, फिर दिशा। ये चारों क्वांटम संख्या एक एक निश्चित क्रम में अपना अपना दायित्व दर्शाते हैं। तो यदि क्वांटम संख्या की परिभाषा पूछी जाए तो आप आसानी से बता सकते हो कि चार संख्याओं का एक सेट है जो क्या बताता है, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति या उससे संबंधित सूचनाएं बताता है कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति क्या है, किस कक्षा पे है ना, उसका ऑर्बिटल्स क्या है, उसका आकार क्या है, उसकी दिशा क्या है, ये बताता बच्चों क्वांटम संख्या। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रधान क्वांटम संख्या, जिसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलेंगे, या हम मुख्य क्वांटम संख्या के नाम से जानेंगे। मुख्य क्वांटम संख्या जिसे हम किससे दर्शाते हैं बच्चों, स्मॉल एन से दर्शाते हैं। ठीक है, पहली बात आप समझना कि प्रधान क्वांटम संख्या मुख्य क्वांटम संख्या है। तो आप लोगों ने पढ़ा था बोर का परमाणु मॉडल, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, बताओ। नहीं पढ़े भैया तो आप लोग जरूर देखना। उन्होंने बताया था कि नाभिक के चारों ओर, कोई भी परमाणु है, नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पाया जाता है जिसे हम कक्षा कहते हैं। तो जो हमारा मुख्य क्वांटम संख्या बच्चों ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस ऊर्जा स्तर पर है, किस कोश में है। जैसे यहां पर मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाऊंगा तभी चीजें क्लियर हो पाएगी। जैसे ये नाभिक हो गया, नाभिक के चारों ओर क्या होता है बच्चों, वृत्ताकार पथ पाया जाता है। क्या वृत्ताकार पथ पाया जाता है। अब ये वृत्ताकार पथ में एक निश्चित ऊर्जा होती है, एक निश्चित ऊर्जा संलग्न होती है बच्चों। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कोश कहते हैं या ऊर्जा स्तर कहते हैं। तो ये जो मुख्य क्वांटम संख्या यही बताता है कि भाई इलेक्ट्रॉन किस कोश में है। यदि आपका n का मान 1 है बच्चों, n का मान 1 है तो आपका वो पहला कोश हो गया। n का मान 2 है तो वो दूसरे कोश की बात करेगा। n का मान 3 है वो तीसरे कोश की बात करेगा। n का मान 4 है तो चौथे कोश की बात करेगा, जिसे हम क्रमशः K, L, M और कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। जो मुख्य क्वांटम संख्या ये बताता है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो किस ऊर्जा स्तर पे है। पहला फैक्ट क्लियर हो गया बच्चों, आप समझते चलना। मुख्य क्वांटम संख्या क्या बताता है, केवल आप फैक्ट की बात समझना कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे और आप कैसे यूं आसानी से कर भी पाओगे। मैंने क्या कहा, मुख्य क्वांटम संख्या केवल ये बताता है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो किस कोश में है। अब जैसे मैं आपसे कह देता हूं बच्चों कि मान लीजिए कार्बन है, परमाणु क्रमांक 6 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 1s2 2s2 2p कितना हो गया 4। अब यहां पे ये जो आपका पहला ये n का मान है, n का मान 1 है, यहां n का मान 2 है, यहां पे n का मान भी 2 है। तो ये बताता है कि n का मान यदि 1 है तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो पहले कोश में है। यहां पे बच्चों ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये भी 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भी बचेगा, तो ये 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों वो दूसरे कोश में है।
तो n केवल ये बताता है कि यह जो क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, जो प्रधान क्वांटम संख्या, ये बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किस कोश में है, किस ऊर्जा स्तर पे है। ठीक है, देखिए इस क्वांटम संख्या से मुख्य ऊर्जा कोश या ऊर्जा स्तर युक्त होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। इसे n से व्यक्त किया जाता है। यह क्वांटम संख्या स्पेक्ट्रम की मुख्य रेखाओं को स्पष्ट करता है, व्यक्त करता है। अब ये चीजें गहन अध्ययन करने के बाद पता चलता है बच्चों कि भाई साहब जैसे स्पेक्ट्रम प्राप्त किया गया, कई सारे छोटे छोटे रेखाएं हैं, तो बोला गया भाई एक तल में गति करता है। फिर बोला गया भाई उनकी भी एक अलग से सेपरेट है, जोड़े के रूप में पाए जाते हैं। तो कई चीजों को अध्ययन करने के लिए, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ा रहे हैं ना, यहां पे हम प्रयोग नहीं समझा सकते क्योंकि इसके लिए 2-4 घंटे लगेंगे। तो अभी प्रधान क्वांटम संख्या आप किसी भी इलेक्ट्रॉन का आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, जो कि क्या बताता बच्चों, आपका कोश बताता है कि किस कोश में है। अब जैसा कि आप लोगों ने दूसरा चीज भी पढ़ा है, उपकोश। ठीक है, उपकोश पढ़ा है बच्चों। जैसे हम फिर से सेंटर पॉइंट बनाएंगे, नाभिक है, नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पाया जाता है, नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पाया जाता है बच्चों। ठीक है, ये ठीक, ये लो। ठीक, ये जो पहला कोश है, ये जो पहला कोश है n बराबर 1 है बच्चों, ये आपका k रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जब n बराबर 2 है तो ये आपका l रिप्रेजेंट कर रहा है। n बराबर 3 है तीसरा कोश, ये आपका KLM। ठीक है, और n बराबर 4 है तो ये आपका कैपिटल N। ये आपका हो गया मुख्य क्वांटम संख्या। अब होता क्या बच्चों, उपकोश भी पाया जाता है। उपकोश L का जो मान है, जो हमारा दूसरा है द्विगंशी क्वांटम संख्या है, ये मुख्य रूप से उपकोश को बताता है। जैसे आपके पास पहले में एक उपकोश जैसे S है, इसमें S और P उपकोश, इसमें S, P और D, चौथे में S भी, P भी, D भी और F उपकोश पाया जाता है। देखो जो हमारा पहला क्वांटम संख्या बच्चों प्रधान क्वांटम संख्या, ये केवल क्या बताता है, कोश को बताता है। लेकिन जो द्वितीय क्वांटम संख्या है, सिंपल है, ये किस चीज को बताता है, ये उसमें उपकोश की जानकारी देता है। पहला क्वांटम संख्या कोश बताता है, दूसरा क्वांटम संख्या हमारा बच्चों क्या बताता है, ये उपकोश की संख्या को बताता है, उपकोश क्या है। अब ये L का मान कैसे निकलता है बच्चों, L का मान निकलता है n-1 से, n-1 से। L का मान हमेशा n-1 से निकालते हैं कि जब हमारा n बराबर 1 है तो L बराबर कितना हो जाएगा, 1 - 1 बराबर 0, जो कि ये बताएगा भाई साहब n का मान पहले में क्या है, केवल और केवल S है, तो S का मान 0 है। S के लिए L का मान 0 है, समझिएगा, S के लिए L का मान 0 होता है, P के लिए 1 होता है, और बच्चों D के लिए 2 होता है, और F के लिए 3 होता है। ये नोट कर लेना आप लोग, ये नोट कर लेना कि भाई L का मान यदि 0 है मतलब वो S का है, L का मान 1 है मतलब वो P का है, L का मान 2 है मतलब वो D का है, L का मान 3 है मतलब वो F का है। यानी ये बताएगा कि L का मान 0 है मतलब इलेक्ट्रॉन S उपकोश में गया है, L का मान 1 है मतलब P उपकोश में इलेक्ट्रॉन गया है, L का मान 2 है मतलब D उपकोश में गया है, L का मान 3 है वो आपके F उपकोश में गया है। और इस L का मान कैसे निकालेंगे, n में 1 घटा करके पता कर लेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है। ठीक है, समझ में आया। जो प्रधान क्वांटम संख्या बच्चों वो इस बात को बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस कोश में है, लेकिन जो आपका द्विगंशी क्वांटम संख्या है वो इस बात को बताता है कि ये किस उपकोश में है, किस ऊर्जा स्तर में है। ठीक है, अब हमने दो चीज आपको बता दिया बच्चों, प्रधान क्वांटम संख्या और दूसरा द्विगंशी क्वांटम संख्या। पूरा चीज क्लियर करेंगे सेपरेट, थोड़ा समय लगेगा लेकिन क्लियर हो पाएगा। द्विगंशी क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन की उपकोश या उप ऊर्जा स्तर को व्यक्त करता है, जो किस पर निर्भर करता है बच्चों, n के मान पर निर्भर करता है। L का मान जो होता है वो n-1 से निकालते हैं। कहां से शुरू होता है, 0 से। यदि 0 है तो S में इलेक्ट्रॉन, S उपकोश में यदि L का मान 1 आया है बच्चों तो P उपकोश में L का मान 2 आया है, तो D उपकोश में L का मान 3 आया है, तो F उपकोश में इलेक्ट्रॉन है। इसी से तो पता चलता है कि यदि हम इसका आकार निकालना चाहते हैं तो S का आकार कैसा होता है, वृत्ताकार होता है, P का डमरूकार होता है, डबल डमरू भी होता है, तो इससे आकार भी हम पता कर लेते हैं बच्चों। द्विगंशी क्वांटम संख्या भी चीज क्लियर हो गया कि द्विगंशी क्वांटम संख्या है क्या। इसके बाद पहुंचते हैं बच्चों
हमने इसके आधार पर समझाया है, थोड़ा समझते चलिएगा। पहला आपका कोष बताता है, दूसरा उपकोष बताता है। अब उपकोष के अंदर भी कहानी है, उपकोष के अंदर भी कहानी है जिसे बोलते हैं ऑर्बिटल्स यानी कक्षक। इसको प्रदर्शित करने के लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या के आधार पर बताया गया, जिसको हम स्टार्क प्रभाव या जीमन प्रभाव के आधार पर समझते हैं। देखो हम चीजें क्लियर करेंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहें बच्चों, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, समय लगेगा थोड़ा सा। मैंने कहा भाई ये एस है, इसमें कितने कक्षक होते हैं बच्चों? एक कक्षक होते हैं। पी की बात करूं तो इसमें 3 कक्षक होते हैं। कितने कक्षक होते हैं? 3 कक्षक होते हैं। डी की बात करूं बच्चों तो इसमें 5 कक्षक होते हैं बच्चों, 5 कक्षक। और एफ की बात करूं बच्चों तो इसमें टोटल 7 कक्षक होते हैं। ठीक है, ये 7 कक्षक हो गए, 3 3 दूनी 6, एक 7 हो गया। अब इसको कैसे निकालेंगे सर? तो जो हमारा ये आपका चुंबकीय क्वांटम संख्या है ये ऑर्बिटल्स को ही बताता है। ये होता है 2l+1 से। ये यदि l का मान जैसा रहेगा उसके आधार पर हम निकालेंगे। ठीक है, जैसे l का मान जब हम 0 रख देंगे तो m का मान कितना होगा? 2 × 0 = 1, मतलब आपका बच्चों आ गया 1। केवल 1 है, देखो जरा यहां पर समझना, m का मान 1 है, मतलब केवल s की बात की जा रही है। किसके लिए बात की जा रही है? s की बात की जा रही है। l का मान यदि 1 होता बच्चों तो m बराबर हो जाता है 2 × 1 = 1, मतलब 3। m का मान टोटल 3 है, मतलब p के लिए बात की जा रही है। और ऐसे l का मान जब 2 रखेंगे तो m का मान हो जाएगा 2 × 2 = 1, मतलब 5, मतलब d के लिए बात की जा रही है। और भैया ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो f के लिए बात की जा रही है। अब ये कहां से कहां तक होता है? m का जो मान है बच्चों -l से +l तक होता है, -l से +l तक होता है। अब आप लोगों को लगेगा सर ये कैसे हो सकता है, संभव कैसे है? देखिए यहां पर s का कुछ भी नहीं है, s में आपका m का मान 0 होगा। ये माइनस, जैसे 3 है ना टोटल तो 0 होगा, इधर -1, ये +1 बताता है, बीच में 0, -1, -2, +1, +2 को बताएगा। यहाँ पे 0 करो बच्चों, -1, -2, -3, और ये बताएगा आपका +1, +2 और +3। इस आधार पर -l से +l तक, भाई जैसे टोटल बोला 3 है, 3 में -l से +l तक, मतलब l का मान 1 था तो -1, 0, +1, टोटल 3 है ना, ये 3 आ गया। नहीं आएगा समझ में, इतना आसान नहीं है बच्चों, इतना आसान नहीं है। मैं ये बता रहा हूं कि जो चुंबकीय क्वांटम संख्या वो क्या बताता है? चुंबकीय क्वांटम संख्या ऑर्बिटल्स को बताता है, उपकोष में उपस्थित ऑर्बिटल को बताएगा। चुंबकीय क्वांटम संख्या ऑर्बिटल्स को बताएगी। ये ऑर्बिटल्स हैं, इनका मैंने मान भी लिख दिया बच्चों, इनका मैंने मान भी लिख दिया। बोलो सर ये कैसे आएगा 0, ये कैसे आएगा, ये कैसे आएगा, ये कैसे आएगा? चलो कोई बात नहीं है। जैसे आपने कहा कि n का मान 2 है, यानी दूसरे की बात की जा रही है, दूसरे कोष की बात की जा रही है, तो m का मान कितना आ जाएगा? 2 - 1 = 1। ठीक है, ये आपका बच्चों l का मान है, सॉरी l का मान है, तो l का मान 1 है, तो m का मान कितना आएगा जानते हो? 2 × 1 = 1 = 3। और ये कहां से कहां तक होता है? -l से +l, टोटल 3 वैल्यू आएगा, -l से +l तो -1, 0, +1। भाई l का मान 1 है ना, तो -l से +l तक होता है, तो आपका चुंबकीय क्वांटम संख्या है, कोई बात नहीं है। इसके बाद जो हमारा चक्रण क्वांटम संख्या है केवल दिशा को बताता है। ठीक है बच्चों, यदि इलेक्ट्रॉन, देखो एक कोष की बात करता हूं, इलेक्ट्रॉन बच्चों यहां पर आप समझना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यदि ऊपर की ओर है तो +1/2 बताएगा, नीचे की ओर क्रम है तो -1/2 बताता है। ये केवल चक्रण क्वांटम संख्या बताता है। कौन बताता है? चक्रण क्वांटम संख्या बताता है। कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को सोचने में लगा होगा कि ये चुंबकीय क्वांटम संख्या समझ में नहीं आया, वो आपको मैं बता दूंगा। एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं बच्चों जिसमें आपको आसानी से समझ में आएगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, नियान के 10वें इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम संख्या निकालो, चारों क्वांटम संख्या। ठीक, चलो 10वें इलेक्ट्रॉन, इन लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है, तो नियान का परमाणु क्रमांक 10 ही होता है,
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे 1s2 2s2 2p6। 10वां इलेक्ट्रॉन कहां पे है ये चीज आपको समझना है। तो भाई साहब यहां पे 2 2 4, ठीक है, 5 6 7 8 9 10, ठीक। यहां से आप पूरा फैक्ट निकालोगे, यहां से पूरा, यहां से देखो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, जो सामने 2 लिखा है ना बच्चों, ये n का मान है, मुख्य क्वांटम संख्या ये बताता है कि कहां पे है, ये कहां पे है, तो मैंने आपको बताया था दूसरे कोष में है। अब आप कहोगे सर कि p के लिए l का मान कितना होता है, तो l का मान होता है 1, इसका फार्मूला भी मैंने बता दिया, l बराबर होता है n-1, तो 2 में 1 घटा दो बच्चों तो आपका 1 आ जाएगा, यहां पे ये वैल्यू आ गया, ठीक है। अब बोलोगे सर m का मान कैसे आएगा, देखो बच्चों m का मान भी मैंने बताया कि 2l + 1, मतलब हमारे पास 2l मतलब 2 × 1 धन 1, मतलब 3 वैल्यू में से आएगा। अब 3 वैल्यू में से हमने ये भी बताया था कि -l से +l तक होता है, तो ये 3 में से किसी का भी मान आ सकता है, तो ये आपका -l, ये 0, ये +l है। फिर से समझना, यहीं पे फैक्ट की बात है, यहीं पे लोग नहीं समझ पाते हैं कि m का मान 3 में से कौन सा होगा सर, तो मैं ये कहूंगा बच्चों m का मान +1 आएगा। जहां पे वो इलेक्ट्रॉन है उसकी हम बात करेंगे ना, जहां पे वो इलेक्ट्रॉन है, भाई इसमें 3 कक्षक हैं, 3 कक्षक में कौन से कक्षक में इलेक्ट्रॉन है ये बताना है, तो ये आपका -1 वाला है, ये 0 वाला है, +1 वाला है, तो जो 10वां इलेक्ट्रॉन इसमें है ना इस कक्षक में, तो इसलिए m का मान जो है वो ऑर्बिटल्स को बताता है, वो कक्षक को बताता है। यही फैक्ट है बच्चों, यही चीज आप समझना है, समझ रहे हो। और इसके बाद जो 10वां इलेक्ट्रॉन है वो लास्ट वाला जो हमारा बताता है दुगंसी क्वांटम संख्या के बाद चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या बताएगा कि मान क्या है, तो इसका मान हो जाएगा आपका क्या, प्लस या माइनस, तो नीचे की ओर है तो -1/2 हो जाएगा, यानी यहां पर s बराबर हो जाएगा -1/2। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जानते हो किसको कहां पे है बच्चों को, सिर्फ और सिर्फ m के मान पर है। m के मान पे बच्चों ये आपका 3 आया, इसका मतलब है -1 से +1 के बीच में है, याद रखिएगा। यदि यहां पे s की बात की जाती, यहां पर बात की जाती, तो इसके लिए आपका मान l का मान जो है बच्चों यहां पे s के लिए क्या होता है, 0 होता है, p के लिए 1 होता है। फिर से मैं बता देता हूं, s के लिए l का मान 0 होता है, p के लिए 1 होता है, d के लिए 2 होता है, f के लिए 3 होता है बच्चों, ठीक है, समझ में आया। सेम ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल भी देखो बच्चों, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो सके। क्लोरीन के 15वें इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम संख्या। फिर से अभी आपको एक चीज मैं आपको समझा देना चाहता हूं, जैसे आपका मान लीजिए n का मान पता है, ठीक है, जब हम l का मान निकालते हैं बच्चों तो n-1 फार्मूला लगाते हैं, और m का मान निकालते हैं तो आपका 2l + 1 निकलता है, ठीक है, जो कि बच्चों -l से +l तक होता है, याद रखिएगा। और ये आपका याद रखिएगा, ये भी चीजें क्लियर रहना चाहिए कि ये आपका 0 से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, कितना तक जाएगा कि भाई n-1 तक जाएगा, ये भी चीज आपको याद रखना, ये चीज यहां पे याद रखना है, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओ कि सर कहां से आ रहा है। चलो क्लोरीन लेके चलते हैं। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 और फिर 3p5। जो 15वां इलेक्ट्रॉन है बच्चों केवल इसमें ही होगा, हम 15वें इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, सभी इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करते हैं। 3 ऑर्बिटल्स हैं इसमें। अब किस ऑर्बिटल्स में 15वां इलेक्ट्रॉन, तो देखो दो इलेक्ट्रॉन है ना, 2 2 4 6 10 2 12 13 14 15, इसमें है ना 15वां, 16 17 हो गया। अब यहां पे सबसे पहले तो बात आ जाती है कि n का मान, मुख्य क्वांटम ये 3 बताता है, तो भाई ये 3 हो गया, सॉरी, और l का मान कितना होगा, तो p के लिए l का मान 1 होता है, सबको पता है, इसके पहले बता दिया हूं। m का मान क्या होगा बच्चों, तो यहां पे 0 लगाओ, इधर -1 और इधर +1, क्योंकि ये होता है ना, ये -l से +l तक होता है, तो यहां पर ध्यान देना, 15वां इलेक्ट्रॉन यहां पे है तो इसका मान +1 हो जाएगा। s का मान कैसे होगा, ऊपर की ओर है बच्चों, तो प्लस का 1/2 हो जाएगा। इससे आप आसानी से निकाल सकते हो, आसानी से निकाल सकते हो। फिर से मैं बताता हूं, जो s है इसके लिए l का मान 0 है, यदि p में इलेक्ट्रॉन है तो l का मान 1 है, d में इलेक्ट्रॉन है तो l का मान 2 है,
F में इलेक्ट्रॉन है तो L का मान 3 है। इसी से हम M का मान निकालते हैं। यदि F की बात करेंगे बच्चों तो -3 से हमारा +3 तक जाएगा। ठीक है, ये चीज है। यदि D के लिए बात करेंगे तो -2 से +2 तक जाएगा। यदि P के लिए बात करेंगे तो -1 से +1 के लिए जाएगा। कई सारे इलेक्ट्रॉन्स हम निकाल सकते हैं। भाई कितना सिंपल है यार, आसानी से। हम यदि आपसे कह देते जिंक के 25वें इलेक्ट्रॉन, लो भैया, जिंक के 25वें इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे हम। 25वां इलेक्ट्रॉन, तो जब जिंक का हम निकालते हैं बच्चों तो लास्ट में होता है 3d10 और 4s2। ये इसका लास्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अब जिससे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं बन रहा तो फिर उससे तो बनेगा ही नहीं, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। तो हम डी में चलेंगे बच्चों, डी में, क्योंकि 25वां इलेक्ट्रॉन यहीं पे होगा। ठीक है, 25वां इलेक्ट्रॉन यहीं पे होगा। भाई टोटल यहां तक 20 इलेक्ट्रॉन भर गए हैं। अब 10 इलेक्ट्रॉन इसमें ऑलरेडी टोटल इसका होता है 30। ठीक है, तो भाई 30 में पूरा का पूरा 20 भर गया है, तो 21, 22, 23, 24 और ये 25, इसमें है 26, 27, 28, 29, 30, इसमें है 25वां इलेक्ट्रॉन बच्चों। 25वां इलेक्ट्रॉन जहां पे होगा तो यहां पे हम n का मान कैसे निकालेंगे सर? n का मान सामने देखना 3 है। ठीक है, l का मान कैसे निकालेंगे सर? d के लिए होता है बच्चों 2, d के लिए होता है 2। m का मान कैसे निकालेंगे सर? इसको 0 लो, +1 +2, तो इधर है बच्चों इसलिए +2। तो फिर आपका s का मान कैसे निकलेगा? तो 25वां इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर है तो +1/2। अब कितना सिंपल है बताओ, किसी से बनेगा कि नहीं? ये बताया कि तीसरे कोष में है, L का मान 2 है मतलब बताया D उपकोष में है, M का मान +2 है मतलब ऑर्बिटल्स भी बता दिया कि इस ऑर्बिटल्स में है, S का मान मतलब क्लॉकवाइज है, सीधा प्लस में है बच्चों, क्लॉकवाइज है। इसलिए तो स्टार्टिंग में ही बताया कि ये जो क्वांटम संख्या क्या है, 4 संख्याओं का एक समूह है जो उसके ऊर्जा स्तर को बताता है, जो उसके आकार को बताता है, जो उसके उपकोष को बताता है, जो उसके आकृति को बताता है, जो उसके मतलब दिशा को बताता है ना। तो ये 4 संख्याओं का समूह है जो कि क्या करता बच्चों, किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्थिति को बताता है, उसे हम बोलते हैं क्वांटम संख्या। ठीक है, चीजें क्लियर हुई? हम क्वांटम संख्या सिखा रहे थे यहां पे। अब किसी भी इलेक्ट्रॉन का आप क्वांटम संख्या निकाल सकते हो। जैसे मैं आपसे कह देता कार्बन के 5वें इलेक्ट्रॉन का बताओ, कार्बन के 5वें इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आप आसानी से निकाल लोगे भाई कार्बन के 5वें इलेक्ट्रॉन का। क्या नहीं बनेगा? बन जाएगा। बोलो सर कैसे बनेगा? चलो हम बताते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल कर बताएंगे। कार्बन का होता है 6, ठीक, 1s2, 2s2 और 2p2। अब भाई 4 है और 5वें का निकालना है, तो P में यहां पे देखना, P में टोटल 3 है, तो ये हो गया आपका 5वां, ये 6ठा, टोटल 6 ही है। अब 5वां इलेक्ट्रॉन कहां पे है? यहां पे। तो n का मान कौन बताएगा? सर सामने वाले को n का मान बोलते हैं। l का मान भाई P के लिए तो सर आपने बोला था 1 होता है। चलो, m का मान -l से +l, तो ये -1, 0 +1, तो इसके लिए -1 हो जाएगा सर। फिर s का मान ऊपर की ओर है +1/2। बताओ भाई, चारों क्वांटम संख्या किससे नहीं बनेगा? इतना आसानी से भाई कोई भी बंदा निकाल सकता है, कोई भी बंदा निकाल सकता है आसानी से। मैं आपसे कह दूंगा सोडियम के 7वें इलेक्ट्रॉन का बताओ, सोडियम के 7वें इलेक्ट्रॉन का। अच्छा, सोडियम का होता है 11, 1s2, 2s2, 2p6, कितने हो गए? फिर 3s1। 11वां इलेक्ट्रॉन इसमें है, P में है। ठीक है, कैसे? ये आपका हो गया 2 2 4, 5 6 7 8 9 10। भाई 7वां इलेक्ट्रॉन निकालना ना, 7वां इलेक्ट्रॉन, तो 7वां कहां पे है यार? 4 हो गया, 5 6 7, ये है 7वां इलेक्ट्रॉन। वाह यार, 7वां इलेक्ट्रॉन यहां पे है। अच्छा, n बराबर कहां पे? ये सामने वाला 2। अच्छा, आपका l बराबर क्या होगा? भाई l बराबर क्या होगा? P के लिए l का मान क्या होता है? 1 होता है। अब किस में है? ये 0 है, -1, ये +1 है, तो ये m का मान +1 में है। इलेक्ट्रॉन किधर है? ऊपर की ओर है, तो +1/2 है। बताओ भाई, चारों क्वांटम संख्या निकालते बनेगा कि नहीं? इस तरीके से बच्चों आप चारों क्वांटम संख्या निकाल सकते हो। ठीक, चलो
अब लिखना भी होगा आप लोगों को भाई, तो लिखने का तरीका तो अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है। देखो प्रधान क्वांटम संख्या क्या बताता है, ये बताता है कि किस ऊर्जा स्तर पे है। तो पहला स्थिति तो ये है कि n का मान 1 है तो पहले में है, n का मान 2 है तो दूसरे में, n का मान तीसरा कोष, n का मान 4 है तो चौथे कोष में। साथ में जो प्रधान क्वांटम संख्या बच्चों, यदि कोष की संख्या पता हो जाती है कि इस कोष में है तो नाभिक से दूरी भी पता कर लेते हैं। इसके साथ साथ इसमें हम परमाणु की ऊर्जा का भी निर्धारण कर सकते हैं इस फार्मूले से। साथ में यह भी पता चल जाता है कि यदि किस कोष में है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। जैसे पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे कोष में 18 इलेक्ट्रॉन और चौथे कोष में 32 इलेक्ट्रॉन। तो ये मुख्य क्वांटम संख्या क्या क्या बता देता है कि भाई इलेक्ट्रॉन किस कोष में है ना, कोष से नाभिक की दूरी, है ना, और साथ में किस कोष में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, ये चीज बताता है। द्विगंशी क्वांटम संख्या के लिए मैंने बताया कि द्विगंशी क्वांटम संख्या मुख्य रूप से इसे L से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या बताता है बच्चों, तो ये मुख्य रूप से उपकोष को बताता है या उप ऊर्जा स्तर को बताता है। ये कहां से कहां तक होता है, 0 से n-1 तक। L का फार्मूला ही होता है n-1, जो 0 से लेकर के n-1 तक होता है। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए आपको मैंने कहा कि n बराबर 3 है तो L बराबर बताओ, तो आप कहोगे सर 3 - 1 बराबर 2। इसका मतलब है 0 भी है इसमें, 1 भी है और 2 भी है, मतलब S भी है, P भी है और D भी है। ये बताता है, ध्यान रखना एक एक पॉइंट। जैसे मैंने कहा कि चौथे कक्षा में L जो है बच्चों वो n-1 है, मतलब 4 में 1 घटा दिया मतलब 3 है। 3 का मतलब ये है कि 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है और 3 भी है, मतलब S भी उपकोष है, P भी है और D भी है और F उपकोष भी है। ये 3 का मतलब ये होता है, ये नहीं कि डायरेक्ट आप, इसलिए तो मैंने बता दिया कि S के लिए L का मान 0, P के लिए L का मान 1, D के लिए L का मान 2 और F के लिए L का मान 3। इसलिए मैं इसको कहा, इसको नोट कर लो, याद कर लो। समझ में आया। ऊर्जा स्तर को भी बताता है कि SPDF में बढ़ता हुआ ऊर्जा स्तर बच्चों। आकार भी बता देता है, यदि L का मान 0 है तो वृत्ताकार है, L का मान 1 है डमरू के आकार है, L का मान 2 है तो डबल डंबल के आकार का होता है। इसके बाद चुंबकीय क्वांटम संख्या में आपका क्या बताता है कि इस क्वांटम संख्या को भाई हम डायरेक्ट यदि अध्ययन करें तो नहीं पता चलता, जीवन प्रभाव और स्टार्क प्रभाव से व्याख्या कर पाते हैं कि भाई कई सारे, है ना, रेखाएं एक साथ दिखाई दिए तो पता चला कि भाई इलेक्ट्रॉन युग्मित के रूप में रहता है ना। तो यहां तो फिर इसके आधार पर हम निकाले। यहां पर आप देखना कि भाई साहब मैंने कहा कि L का मान यदि 0 है तो M का मान 1 हो जाएगा। 1 की वैल्यू का मतलब एक ही ऑर्बिटल्स है उसमें, यानी S बस में होगा। यदि मान लीजिए 3 ऑर्बिटल्स, M का मान 3 आ रहा है, मतलब वो किस में इलेक्ट्रॉन गया है, वो आपके D में गया है, P में गया है। यदि L का मान 2 है तो M का मान 5 आएगा, मतलब वो किस में गया है, D में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। फिर यदि L का मान 3 है तो M का मान 7 आ गया है, इसका मतलब वो F ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन गए हैं। ये चीज बताता बच्चों। और चक्रण क्वांटम संख्या केवल इस क्वांटम संख्या के आधार पर किसी भी इलेक्ट्रॉन की दिशा ज्ञात की जाती है। यदि वो क्लॉकवाइज है तो +1/2 और एंटी क्लॉकवाइज है तो -1/2 लिखा जाता है। ठीक, तो ये चारों क्वांटम संख्या, थोड़ा सा समय लगा लेकिन भाई क्या करें, एग्जाम्पल्स आपको समझाना पड़ता है, बिना एग्जाम्पल्स के संभव नहीं है। और उम्मीद करता हूं कि यदि जो बच्चा इसे देख लेगा तो गारंटेड है उसे कभी भी नहीं भूलेगा और आसानी से उसे क्लियर हो पाएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।